प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष संसाधन भूगोल के विश्व में जो खनिज संसाधन मिलते हैं उनमें से चांदी खनिज के ऊपर बात करेंगे। चांदी ऐसी धातु है जो कि बहुउपयोगी धातु है, जिसका उपयोग घरेलू से लेके रेलवे वायुयान के इंजन निर्माण तक विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। चांदी का उपयोग जो इसके विशेष गुण हैं, जैसे इसमें तन्मयता का होना, यानी कि हम इसको किसी भी रंग रूप में ढाल सकते हैं, इसमें जंग नहीं लगना, इसके पतले पत्थर और तार बनाए जा सकते हैं, और चांदी को धन संपदा की माप और वस्तुओं के मूल्य की मापक भी माना जाता है। इसके अलावा जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे घरेलू बर्तन और इसके साथ साथ में कई सजावटी सामान इत्यादि भी चांदी का उपयोग किया जाता रहा है। इसके साथ साथ चांदी का जो उपयोग है वो सिल्वर प्लेटिंग उद्योग में, फोटोग्राफी में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, विद्युत उद्योग में, रासायनिक उद्योगों में तथा कई प्रकार की औषधियों के निर्माण में किया जाता है। युद्ध सामग्री के निर्माण में भी चांदी का प्रयोग, जैसे मिसाइल्स, रॉकेट, जेट इंजन, परमाणु जो पनडुब्बियाँ होती है उनकी बैटरियों के निर्माण में चांदी का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि कृत्रिम वर्षा, जो कृत्रिम वर्षा की जाती है तो उसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार चांदी एक बहुउपयोगी धातु है। इसके उपयोगों से हमें ये स्पष्ट होता है कि चांदी का विभिन्न उद्योगों में और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि चांदी की प्राप्ति का स्रोत क्या है। जब हम चांदी की प्राप्ति के स्रोत की बात करते हैं तो दो प्रकार से हमें चांदी मिलती है। एक प्राकृतिक रूप में जो शुद्ध चांदी होती है वो, दूसरा सल्फाइड्स के रूप में। सल्फाइड्स के रूप में विभिन्न जो अन्य अयस्क हैं, जैसे सीसा, जस्ता, तांबा इत्यादि के सल्फाइड्स के रूप में चांदी मिलती है। यह उनके साथ सहयोजित रूप में मिलती है। इसको फिर प्रसंस्करण की जो प्रोसेसिंग होती है उसके द्वारा अलग करके सिल्वर मेटल के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो सल्फाइड्स के रूप में चांदी प्राप्त होती है वो कुल चांदी की 75% चांदी सल्फाइड्स के रूप में प्राप्त होती है, और जो शुद्ध चांदी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है वो 25% हमें प्राकृतिक धातु के रूप में प्राप्त होती है। चांदी के जब विश्व वितरण की बात करें हम, तो सबसे प्रमुख रूप से ये देखा जाता है कि विश्व की जो दो पर्वतमालाएँ हैं, रॉकीज और एंडीज, उन क्षेत्रों में विश्व की बहुतायत रूप से चांदी प्राप्त होती है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला और दक्षिणी अमेरिका में जब हम बात करें एंडीज पर्वतमाला। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, रूस, जापान, जर्मनी, कोंगो इत्यादि क्षेत्रों से भी चांदी प्राप्त होती है। जब हम विश्व वितरण के बाद में बात करें विश्व व्यापार या विश्व व्यापार से पहले बात करेंगे हम प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। इसका तात्पर्य है कि विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ से हमें चांदी का उत्पादन मिलता है, चांदी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम बात करें तो मेक्सिको का नाम सबसे पहले उभर के सामने आता है। मेक्सिको वो देश है जहाँ से विश्व की 13% चांदी प्राप्त होती है, और यहाँ जो चांदी मिलती है वो शुद्ध धातु के रूप में मिलती है। विश्व में मेक्सिको का चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है। विश्व में मेक्सिको का चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है। जो मेक्सिको में चांदी के उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं वो निम्न हैं: पचुका, चिहुआहुआ, जकाटेकास, अल पोंटोंसी, फ्रेस नीलो, सांता यूलालिया, ये मेक्सिको के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो गौण उत्पादक क्षेत्र हैं वो कोसला, यीचू, सालिटिलो गौण उत्पादक क्षेत्र हैं। मेक्सिको के बाद में जब हम बात करें विश्व में उत्पादन में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में
चांदी धातु मुख्य रूप से इडाहो, मोंटाना, उटा और एरिजोना राज्यों के टिंटकबुटे और कोयर डी एलेने क्षेत्र में मिलती है। इसके अलावा जो गौण रूप से चांदी धातु है वो न्यू मैक्सिको, नेवादा और कोलोराडो राज्यों से भी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व सोवियत संघ, अर्थात जो पहले का सोवियत संघ था उससे जो अलग राज्य हुए उनमें कहाँ कहाँ चांदी मिलती है। कजाकिस्तान के मेदनोगोर्स्क और करकरालिंस्क से चांदी धातु प्राप्त होती है। इसके अलावा रूस में दक्षिणी साइबेरिया के इर्तिस और कोलियांचे में चांदी उत्पादित होती है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के गुटेनियाई क्षेत्र, फेयरबैंक्स, उत्तरी कनाडा में ग्रेट बियर लेक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा पूर्वी कनाडा के जो राज्य हैं ओंटारियो और न्यूफाउंडलैंड, वहाँ से भी कुछ मात्रा में चांदी प्राप्त होती है। जब हम दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की बात करें तो यहाँ एंडीज पर्वतमाला वाले क्षेत्र में चांदी प्रमुख रूप से मिलती है। इसमें पेरू देश के सेरोडी, पेस्को, हुआनकाओ, अयाकुचो प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा बोलिविया में पोटोसी क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चिली जो देश है उसमें चांदी धातु तांबर उत्पादक क्षेत्रों के साथ साथ चुकुकमाटा, पोत्रेलिडोस, एल्म तेनिन, एंते से चांदी प्राप्त होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मुख्य रूप से चांदी ब्रोकन हिल, लेक जॉर्ज और माउंट ईसा। ऑस्ट्रेलिया विश्व की 10% चांदी उत्पादित करता है। अब हम बात करें अफ्रीकी महाद्वीप की, तो अफ्रीकी महाद्वीप में जो चांदी की धातु है वो मुख्य रूप से कांगो की तांबा पेटी, तंजानिया के गेल्जा क्षेत्र, जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीकी संघ के जो गोल्ड उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ से चांदी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अन्य गौण उत्पादक देश हैं वो हैं चेक गणतंत्र एवं स्लोवाक देश, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, म्यांमार, कोरिया, जापान और भारत में चांदी का उत्पादन मुख्य रूप से तांबे की खानों के क्षेत्रों जैसे जावर राजस्थान में, मानभूमि पश्चिमी बंगाल और कोलार की स्वर्ण खान क्षेत्र से चांदी धातु प्राप्त होती है। इसके अलावा जो चांदी के विश्व व्यापार की जब बात करें तो चांदी के इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। जो प्रमुख निर्यातक देश है वो, और निर्यातक देशों के साथ साथ जो आयातक देश हैं। निर्यातक देशों की बात करें तो मेक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, कांगो, म्यांमार, कोरिया इत्यादि देश प्रमुख निर्यातक देश हैं। जब चांदी के आयातक देशों की बात करें तो आयातक में पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोपीय देश, चीन, जापान और भारत प्रमुख रूप से आयातक देश हैं। चांदी का जो मूल्य है उस पर सीसा, जस्ता, तांबे की मांग के घटने बढ़ने का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिकतर चांदी जो सिल्वर मेटल है वो इन्हीं धातुओं के उपजात के रूप में प्राप्त होती है। थैंक यू। अगर बच्चों आपको कोई इससे संबंधित समस्या हो तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें अपनी पोस्ट डाल दीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।